टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होवे। जी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के घायल होने के बाद बीजेपी ने उन्हें चित्त करने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। भाजपा के नेता ममता बनर्जी पर निजी हमले से बच रहे हैं। अब बीजेपी नेता सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। ये रणनीति पीएम मोदी के पुरुलिया रैली में दिखाई दी। पीएम मोदी ने पुरुलिया में जनसभा के दौरान ममता बनर्जी के खेला होबे पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने ममता के खेला होबे पर कहा कि बंगाल में स्कूल होबे, विकास होबे, अस्पताल होबे, लेकिन खेला ना होबे। दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले সবার পাকা বাড়ি হবে। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले प्रत्येक घरे कल होवे और कले পরিষ্কার জল হবে। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले ग्रामे ग्रामे জন সুবিধা হবে। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले हासपाताल होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे। दीदी स्कूल होवे। दीदी ओ दीदी বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি 10 বছর খেলেছেন। খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। प्रथम चरण के चुनाव से पहले भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला न बोलते हुए ममता सरकार की नाकामियां गिनाई। बाटला हाउस कांड समेत कई मुद्दों पर उन्होंने टीएमसी सरकार को घेरा। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर विकास न करने का आरोप लगाया। उन्होंने ममता सरकार पर बंगाल को पीछे ले जाने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया।
पीएम मोदी ने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की इच्छा जागृत हुई है। बीजेपी के सुशासन का एजेंडा लोगों को पसंद आ रहा है। पहले पीएम मोदी की रैली 20 मार्च को होनी थी, अब इसे 2 दिन पहले आयोजित किया गया है। बता दें कि बंगाल के पहले चरण में 30 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी। बंगाल में भाजपा की इस बदली रणनीति के पीछे जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें तय किया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निशाने पर रहेंगी, लेकिन उन पर निजी टिप्पणी नहीं की जाएगी। ममता सरकार की नाकामियों को लेकर हमला किया जाएगा। भाजपा ने ये परिवर्तन इसलिए किया है क्योंकि पिछले दिनों नंदीग्राम में घायल होने के बाद जिस तरह ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर बंगाल की सड़कों पर उतरी हैं, उससे बंगाल के लोगों में उनके प्रति सहानुभूति और घायल शेरनी की छवि बनकर उभरी है। ऐसे में बीजेपी ममता पर निजी हमला करके उन्हें कोई बढ़त देने के मूड में नहीं है। वहीं भाजपा ने एक और नई पहल की है। भाजपा ने राज्य की बांकुरा स्थित सलतोरा सीट से एक दिहाड़ी मजदूर की पत्नी को टिकट दिया है। माना जा रहा है कि ऐसा करने के पीछे भाजपा का उद्देश्य है कि लोगों में ये संदेश जाए कि आम लोग भी अपनी लगन और ईमानदारी से नेता बन सकते हैं। भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाली 30 वर्षीय चंदना बौरी ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी, जिसमें उनके पास 3 बकरी, 3 गाय, एक झोपड़ी, बैंक में जमा नकद मिलाकर उनके पास कुल 31,985 रुपए की संपत्ति है। चंदना के पति सरवन एक राजमिस्त्री हैं। उन्हें एक दिन के काम में 400 रुपए मिलते हैं। चंदना भी अपने पति के काम में हाथ बटाती है। दोनों मनरेगा कार्ड धारक हैं। उनके 3 बच्चे भी हैं। पीने के पानी के लिए नल की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में उन्हें बाहर जाकर पानी लाना पड़ता है। वहीं झारग्राम में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। ममता बनर्जी ने झारग्राम की जनता से कहा कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, नहीं तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। आपको जय श्री राम कहना होगा। आप जय सिया राम कहने के काबिल नहीं बचेंगे। भगवान राम माँ दुर्गा की पूजा करते थे क्योंकि उनका कद काफी ऊंचा था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।